Hello everyone. Hope you all are doing good. Now, as we all know that our exams are approaching, let's start with the revision of literary criticism unit 1. तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी उसमें है एरिस्टोटल पोएटिक्स, फर्स्ट एक्सटेंड फिलोसफिकल ट्रीटीज, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। राइट तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, मतलब जो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए। तो जो एरिस्टोटल है उनके जितने भी वर्क्स थे, इट्स कंसीडर्ड टू बी द, उसमें से जो एरिस्टोटल पोइटिक्स है उसको फर्स्ट एक्सटेंट फिलोसफिकल ट्रीटीज़ कंसीडर किया गया। फिलोसफिकल ट्रीटीज़ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी राइटिंग्स जब बंदा मतलब बहुत अच्छा कुछ लिखता है जिसमें कुछ बहुत डीप हो, उस चीज़ के बारे में बहुत डीपली बताया जाए, ऐसी थी एरिस्टोटल की पोएटिक्स। क्योंकि एरिस्टोटल की पोएटिक्स में हर एक जेनर के बारे में बताया गया है, जैसे पोइट्री क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, मतलब हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। फोकस ज़्यादा किया गया, एरिस्टोटल ने ज़्यादा फोकस किस पे किया? ट्रेजेडी पे किया है। ठीक है, और दो मेन कंसेप्ट थे जो एरिस्टोटल ने दिए, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल की जो फर्स्ट एक्सटेंड फिलोसफिकल ट्रीटीज जो है कंसीडर की गई, उसको अपने वर्ड्स में 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करो। एट द टाइम यू शुड नो कि जो एरिस्टोटल पोइटिक्स है, ठीक है जी, उनको कंसीडर किया गया सबसे पहला फिलोसफिकल ट्रीटी लिटरेरी थ्योरी में। फिलोसफिकल ट्रीटी क्या होता है? जब किसी का रिटर्न वर्क बहुत डीपली हो, मतलब वो उनकी हर चीज़ बहुत डीप मैसेज देती है, और ज़्यादातर उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो पोइट्री है वो ट्रेजिडी पे बेस्ड होती है। उनके दो मेन कंसेप्ट थे, एक था मिमेसिस, एक है कैथारसिस। मिमेसिस का मतलब क्या होता है? जब इमिटेट करते हैं देख के किसी को, इमिटेशन होता है किसी की नकल करनी। जो एरिस्टोटल थे ना, एरिस्टोटल का मानना हमेशा ये था कि जो एक, वो कहते थे कि जो पोइट्री का मेन फंक्शन यही होता है कि बंदे को वो प्लेजर दे, खुशी दे। एरिस्टोटल बिलीव करते थे ये तो ह्यूमंस का नेचर होता है, कॉपी पेस्ट करना। कोई भी चीज़ है हम देखते हैं, इमेजिन मतलब देखेंगे, वो आर्ट है, ठीक है, और उसको इमेजिन करते हुए उसको इमिटेट करेंगे, उसकी नकल करेंगे। ये ह्यूमंस का नेचर है, ये एरिस्टोटल का कहना था। इमिटेशन को हम मिमेसिस बोलते हैं। राइट एंड एक कंसेप्ट दिया था उन्होंने कैथारसिस का, ये आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना 10 मार्क्स में। राइट कैथारसिस में पर्जिंग ऑफ इमोशंस, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो किस पे बेस्ड है? सारा कुछ इमिटेशन पर, इमोशंस पर बेस्ड है, ट्रेजेडी पर बेस्ड है। अब देखो ट्रेजेडी पे बेस्ड है तो बंदा, सामने वाला ऑडियंस जो है, रीडर वो है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। पिटी और फियर वो दो दो इमोशंस हैं जो उन्होंने दर्शाए हैं, जिन जिन पर उन्होंने मेन फोकस किया है कि पिटी और फियर सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशंस होते हैं। ठीक है, उनकी हर चीज़, जितनी भी पोइट्री है वो ट्रेजेडी पे फोकस करती है। उन्होंने बताया कि ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं: स्पेक्टिकल, सॉन्ग, डिक्शन, प्लॉट, करेक्टर, थॉट। ये सारी चीज़ें एक ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट और ये 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में। अब फर्स्ट यूनिट में ही नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन, बताना अब आपने मिमेसिस में, जिसको हम इमिटेशन भी बोलते हैं, कैथारसिस में, जिसको हम इमोशंस बोलते हैं, वेरियसली भी बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन में। ये 3 चीज़ों में आपने डिफरेंस बताना है। मिमेसिस तो मैंने अभी बोला, इमिटेशन या कॉपी करना किसी को, एंड कैथारसिस का मतलब होता है पर्जिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कंसेप्ट आपको नोट्स के थ्रू क्लियर करवा चुकी हूँ, ये सिर्फ रिविजन कर रहे हैं हम फटाफट से। ठीक है जी। सो देन मिमेसिस, मिमेसिस जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। प्लेटो कौन था? टीचर थे एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। पहले सिर्फ मिमेसिस पे कंसंट्रेट करते हैं। एरिस्टोटल बिलीव करते थे कि ये ह्यूमंस का नेचर है हर एक चीज़ को कॉपी करना, इमिटेट करना। ठीक है, और जो प्लेटो थे, मतलब टीचर थे एरिस्टोटल के, उन्होंने बोला कि पोइट्री इमेजिनेशन से डील करती है, हर एक चीज़ इमेजिनरी होती है। जबकि प्लेटो ये चीज़ नहीं बोलते थे, सॉरी एरिस्टोटल ये चीज़ नहीं बोलते थे। प्लेटो बोलते थे इमेजिनेशन पर बेस्ड है हर चीज़, एरिस्टोटल बोलते थे कि हर एक चीज़ आर्ट है, मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट है। राइट नाउ कम कैथारसिस। कैथारसिस मतलब कि कैसे, जैसे कि एरिस्टोटल की हर एक पोइट्री ट्रेजेडी पे बेस्ड है, तो वो बोलते थे कि जो बंदे हैं, ऑडियंस है, रीडर है, वो इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे ट्रेजेडी को देख के।
एंड पिटी और फियर दो मेन इमोशंस हैं जिन पे उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया। और ये एक थेरेपेटिक प्रोसेस है, ये एक थेरेपी है जिससे हमें पता लगता है कि बंदा कितना इमोशनल है, उसकी इमोशंस हमें पता लगते हैं, राइट। एंड द थर्ड डिफरेंस जो रिप्रेजेंटेशन का है, एक हमने मिमेसिस का किया, एक कैथारसिस का, एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अपने आप को प्रेजेंट करना, कि जो वो करेक्टर्स हैं उस ट्रेजिडी में, जैसे कोई प्ले है, कोई ड्रामा है, उसमें कोई करेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर उनकी कोई आइडेंटिटी होगी, ठीक है, कि किस तरह से वो अपने आप को डिपिक्ट कर रहे हैं रियलिटी में, क्या उनका करेक्टर है, वो एक्शन कैसा कर रहे हैं, क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मिमेसिस की ब्रॉडर टर्म है रिप्रेजेंटेशन। मिमेसिस होता है कॉपी करना, इमिटेट करना। अब कॉपी तो किया, बट कैसे करेक्टर्स हैं, कैसे वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो रियलिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हाउ अ पर्टिकुलर ग्रुप और आइडेंटिटी इज डिपिक्टेड इन आर्ट और लिटरेचर। इट्स अ वे दैट आर्ट डिपिक्ट्स रियलिटी इंक्लूडिंग करेक्टर्स, एक्शंस, इवेंट्स। आर्टिस्ट प्रेजेंट रियलिटी इन अ वे दैट इज़ बोथ ऑथेंटिक एंड एंगेजिंग। मतलब वो आर्टिस्ट हैं किस तरह से, चाहे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो रियलिटी को दिखा रहे हैं ऑथेंटिक वे में, बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही इंगेजिंग वे में, ताकि किसी को ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट किया है, उनको ये लगे कि हमने कुछ न्यू देखा आज फिर से, ठीक है जी। सो this is the complete unit 1 of Aristotle Poetics, difference between catharsis, mimesis and representation, and first extant philosophical treatise. And I hope this video is useful for you. Video अच्छी लगी हो, informative हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.